अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर के लिए उसका बैकग्राउंड कितना इम्पॉर्टेंट है और उसके बैकग्राउंड, एंटरप्रेन्योर के बैकग्राउंड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं। उसके जो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं उनमें एजुकेशन, एज एंड वर्क हिस्ट्री। सबसे पहले एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है कि एक एंटरप्रेन्योर अगर एजुकेटेड होगा तो उसके कितने बेनिफिट्स होंगे, और अगर वो अनएजुकेटेड है, वो एजुकेटेड नहीं है, तो उसके कितने ड्रॉबैक्स हैं। सो एजुकेशन मैटर्स, यस, ऑब्वियस सी बात है कि एजुकेटेड एंटरप्रेन्योर का स्कूल ऑफ थॉट, माइंड सेट, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट, मैथडोलॉजीज, स्ट्रेटजीज, और उसका जो है माइंड की जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। सो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजुकेशन उस सर्टन फील्ड के अंदर, लाइक अगर आप एग्रीकल्चर में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको एग्री एंटरप्रेन्योर अगर आपने पढ़ा होगा तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। अगर आपने कुछ इंजीनियरिंग में करना होगा तो आपकी जो लास्ट डिग्री है वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, और अगर आपने सर्टन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में करना है तो ऑब्वियस सी बात है यू मस्ट बी एमबीए और बीबीए और समथिंग लाइक दैट। सो आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है बिजनेस करने से पहले वो उस रेलिवेंट फील्ड का होना चाहिए, एंड वो फिर आपकी हेल्प आउट करेगा इन कलेक्टिंग द फाइनेंस, इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन मार्केटिंग एंड ऑल दैट, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये सब चीज़ों में आपकी एजुकेशन आपके हेल्प आउट करेगी। सो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और एजुकेशन डज मैटर, राइट। तो नई उसको, अच्छा आप एजुकेटेड होंगे तो आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इधर यू नीड टू गो फॉर ए न्यू बिजनेस और इधर यू नीड टू डिस्कवर, एक्सप्लॉयट द रनिंग फ्रॉम द रनिंग बिजनेस, राइट। सो नेक्स्ट इज द एज। एज कितनी मैटर करती है? सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल एज इज द एज के आपकी फ्रॉम बर्थ टिल नाउ जो एज है इसका वो देखते हैं कि आपका कितना उसके बारे में, आपका बिहेवियर, आपका कितनी मेंटालिटी, मतलब आपकी एज अगर 10 ईयर्स है लेकिन आपका मेंटल बिहेवियर आपका 5 ईयर्स वाला है, राइट। तो वो कहते हैं कि सिर्फ एज डजंट मैटर, एज, क्रोनोलॉजिकल एज इज द एज इन विच फ्रॉम द बर्थ टिल नाउ जो आपकी एज है इसके अंदर आपका थॉट प्रोसेस कितना जो है वो बिल्ड हुआ है, स्टैब्लिश हुआ है, आपका जो है वो मेंटल मैपिंग कितनी बिल्ड हुई है, आपका बिहेवियर कितना बिल्ड हुआ है, मीन्स आप मैच्योर एनफ टू स्टार्ट दैट बिजनेस और नॉट। सेकेंड इज द एंटरप्रेन्योरल एज इज द बिजनेस एज। बिजनेस एज होती है कि आपकी सर्टन एज, मोस्टली जो रिसर्च कहती है वो आपकी बिजनेस एज की आपको होती है कि बिटवीन 22 to 45 ईयर्स के बीच में जो है ना आपकी सही मैच्योर एज है जब आप बिजनेस स्टार्ट करें। मिनिमम आप मोर देन 20 ईयर्स हों और लेस देन 45 ईयर्स हों तो आपको बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। और एक और रिसर्च भी कहती है कि ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स वो कामयाब हुए जिनकी एज, जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 25, 30, 35 या 40 या 45 की एज से, मींस इस सर्टन एज ब्रैकेट के अंदर जिन्होंने स्टार्ट किया या इस सर्टन फिगर पे 5 के डिफरेंस के फिगर पे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने ज़्यादा माइलस्टोन्स अचीव किए। लास्ट में वो कहता है कि मेल मोस्टली अर्ली 30s में बिजनेस स्टार्ट करने को जो है ना वो प्रेफर करते हैं, और वुमेन्स डू सो इन देयर मिडल 30s। वो मिडल 30s के अंदर अपना बिजनेस, मतलब मोर देन 30s लाइक 30, 32, 35 एंड इन दीज ईयर्स। तो ये एक रिसर्च कहती है कि इन ईयर्स में मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड देयर एज। देन वर्क हिस्ट्री, आपका पास्ट वर्क एक्सपीरियंस आपकी वर्क हिस्ट्री है कि फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस में कोई एक एम्प्लॉय था, किसी कंपनी में जॉब कर रहा था, तो उसने वहाँ पे लर्निंग लेने के बाद ऐसे बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं कि जिन्होंने अपनी जॉब करते हुए वहाँ से लर्न किया वहाँ से एक्सपीरियंस लिया और उन्हें लगा कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं खुद से, तो उन्होंने वहाँ से एक्सपीरियंस लिया, लर्निंग ली, और उसके बाद उन्होंने अपना खुद बिजनेस स्टार्ट कर लिया। सो द पास्ट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल विल मैटर अ लॉट। दैट मे इंक्लूड द डिससेटिस्फैक्शन, लैक ऑफ चैलेंज एंड फ्रस्ट्रेशन एंड बॉर्डम, और एज वेल एज मोटिवेशन एंड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस। लाइक वो या तो अपने पुराने वर्क से डिससेटिस्फाई होगा, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं होगी, वो मतलब किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं कर रहा था, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि ये इस तरीके से अच्छा हो सकता है, लेकिन वो उसका बॉस उसे उस तरह करने नहीं देता था।
सेकंड, उसमें चैलेंजिंग उसे कुछ नहीं लग रहा था, सब कुछ टिपिकल ट्रेडिशनल और एक पुराना मेथडोलॉजी से काम कर रहे थे, तो उसे लगा कि मुझे कुछ चैलेंजिंग करना है। एंड थर्ड इज फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेटेड था और बहुत बोर हो रहा था उस काम से, क्योंकि वो डिसीजंस नहीं ले पा रहा था खुद से, सेल्फ डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा था, उसे मोटिवेशन नहीं मिल रही थी इस काम से, तो उसको इस चीज़ ने अर्ज किया कि मैं अपना काम खुद करूँ, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करूँ। और थर्ड पॉइंट है, व्हेन वेंचर स्टार्ट ग्रोइंग मैनेजरियल एक्सपीरियंस बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो जब वो कहता है कि अब इसके अंदर उसने कहा कि वेंचर जब ग्रो करने लग जाता है तो उसके बाद मैनेजरियल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो उसको मैनेजरियल एक्सपीरियंस चाहिए होता है और वो अपनी जो है ना वो जॉब से लेता है मैनेजरियल एक्सपीरियंस अपने किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द प्रीवियस startup experience is also helpful in predicting and benchmarking. सो जो भी आपका प्रीवियस काम है जहाँ पे आपने अपना एम्प्लॉयमेंट किया है, आपने एज ए एम्प्लॉय काम किया है, वो आपको हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने में, और प्रिडिक्ट करने में कि क्या हो सकता है, क्योंकि उसने जब जॉब कर रहा था तो उसके अंदर उसने काफ़ी सारा एक्सपीरियंसेस किए थे, और वो अब उसकी बेस पे, पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे प्रेडिक्शन कर सकता है और बेंच मार्क सेट कर सकता है, बिकॉज उसने एक जगह काम किया, उसने पूरी इंडस्ट्री में काम किया, उसको पता है कि चीज़ें कैसे जो है ना बेस्ट बनाई जा सकती हैं एज ए बेंच मार्क। देन रोल मॉडल एंड सपोर्ट सिस्टम्स इसके अंदर आ जाते हैं। तो रोल मॉडल सबसे पहले है कि भाई आप किसी ना किसी एंटरप्रेन्योर से, किसी जो है ना बिजनेसमैन के स्टाइल से, उसकी चॉइस, कैरियर से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। सेकंड में आपके पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, सिबलिंग्स, रिलेटिव्स, अगर वो लोग आपका रोल मॉडल बन सकते हैं, अगर वो ये बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आपको लगता है कि उनका स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड और उनकी जो है ना एक अपना ही एक स्टाइल है और उनकी एक चॉइस है और उनकी जो है ना लाइफ बहुत स्मूथ जा रही है, तो यू बिकम योर रोल मॉडल। थर्ड इज मेंटोर थ्रू एडवाइस, इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस। थर्ड, कोई आपको ऐसे मेंटोर अगर आपको एडवाइस करता है और वो मेंटोर आपको इन्फ्लुएंस कर देता है थ्रू इन्फॉर्मेशन एंड गाइडलाइंस, तो वो भी बिकम रोल मॉडल। एंड लास्ट, सर्व एज ए कैटलिस्ट। तो रोल मॉडल एज ए कैटलिस्ट सर्व करता है, जो भी रोल मॉडल होता है कि वो आपको इन्फ्लुएंस करता है और आपको आपका माइंड सेट को प्रैक्टिकल वर्क की तरफ लाने में बहुत रोल प्ले करता है, वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। लास्ट, नेटवर्क सिमिलर एस्टैब्लिश्ड लाइफ फ्रीक्वेंसी डेप्थ म्यूचुअल बेनिफिट्स, नेट सिमिलर और लोगों जो माइंड सेट होता है उनकी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच होती है और म्यूचुअल बेनिफिट्स जब आपके होते हैं तो दैट बिकम्स द मोटिवेशन फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। देन बिकम्स सपोर्ट सिस्टम। मॉरल सपोर्ट सिस्टम आपका नेटवर्क जो होता है वो आपको सपोर्ट करता है कि यू मस्ट स्टार्ट योर ऑन बिजनेस, और इसके अंदर आपका मॉरल सपोर्ट में आपका चीयरिंग स्क्वाड है, वो कौन सा है, वो जो आपको चीयर अप करता है, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है, यू कैन डू, यू हैव द पोटेंशियल, यू आर मोटिवेटेड, दिस वर्क इज़ फॉर यू, इस टाइप की जो लाइंस आपको बोलता है। उसमें आपकी जो है बीवी, आपका बहुत अच्छा दोस्त, आपके जो बच्चे, आपके ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा, और वो सब लोग रिलेटिव्स जो आपको इनकरेज करते हैं, ये सब आपके चीयरिंग ग्रुप या मॉरल सपोर्ट नेटवर्क हो सकते हैं। देन प्रोफेशनल सपोर्ट है। प्रोफेशनल सपोर्ट में आपके मेंटोर्स हैं, कोचेज हैं, बिजनेस कोचेज हैं, आपके ट्रेनर्स हैं, वो जो आपको हाउ टू एडवाइस करते हैं कि बिजनेस आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी सक्सेस स्टोरीज बता के आपको टेक्निक्स बताते हैं। सो मेंटोर्स हु एक्चुअली हैव द एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइज्ड इन स्टार्टिंग द वेंचर्स एंड ऑल दैट। देन बिजनेस एसोसिएट्स हैं, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सप्लायर्स हैं, लॉयर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वे सारे बिजनेस एसोसिएट्स हैं। एसोसिएशन जिनके साथ आपकी बिजनेस की हो सकती है, वो क्लाइंट्स हो सकते हैं। ये आपको बता सकते हैं कि क्लाइंट्स आपको पहले सर्च करने हैं जिनसे आपने प्रोडक्ट, जिनको आपको देनी है सर्विसेज या जिनसे आपने सर्विसेज लेनी है। कंसल्टेंट्स वो जो आपको कंसल्टेंसी देंगे, सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉयर्स जो आपको जो है ना वो लीगैलिटीज़ के बारे में बताएंगे, अकाउंटेंट्स वो जो आपको इसकी कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और फाइनेंस की आउटफ्लोज और कैश इनफ्लोज और जो सारी आपको फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन की इंफॉर्मेशन देंगे। ट्रेड एसोसिएशंस हैं आपकी, देन ये भी आपको हेल्प आउट करती हैं, लाइक आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और लाइक आपकी डिफरेंट ट्रेड एसोसिएशंस हैं डेवलपमेंट की और इंडस्ट्री की, जो आपको बताती हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सी लगाएं और किस इंडस्ट्री की कितनी बूम है, और ये सारा वो उन लोगों से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।
और फिर पर्सनल एफिलिएशन है। पर्सनल एफिलिएशन के अंदर आपके डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़, क्लब्स, हॉबीज़, आपके एलुमनाइज, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, आपके वो लोग जो जो पहले ऑलरेडी इस बिज़नेस के अंदर हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो लोग आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, और वो सपोर्ट नेटवर्क सिस्टम की तरह आपके साथ काम करेंगे। लास्ट में आपका सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप फोकस्ड ऑन प्रिजर्विंग नेचर, लाइफ, स्पोर्ट, कम्युनिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है कि आप बिजनेस करें और वो आपका सस्टेन करता है आपको, आपके लाइफस्टाइल को, आपकी नेचर को, आपकी कम्युनिटी को, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि बिजनेस आपके जो है ना नस्लों को संवारता है, जॉब आपकी फैमिली को संवारती है, तो नस्लों को संवारता है, कम्युनिटी को संवारता है, ये सोसाइटी को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। आप लोग न्यू थॉट्स लेके आते हैं, जो है ना इम्प्रूवमेंट्स पे बात होती है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे बात होती है, फ्यूचर प्रोडक्ट्स की बात होती है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को बेटर करने की बात होती है। सो इकोनॉमिकली बेनिफिट्स भी होती हैं, बिकॉज इकोनॉमी बूस्ट होती है, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जब बिजनेस आता है तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, जब आप सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जब आपकी डोमेस्टिक इन्फेंट इंडस्ट्री को बूस्ट अप करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज लेक्चर। दिस वाज द सेकंड चैप्टर दैट्स एंड्स हियर। अल्लाह आपको इसमें सुरखरू करे। कोई सवाल कोई आपको नजर माइंड में आता है तो फील फ्री टू आस्क। ओके।